हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों, पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर which can be written from a number which can be written from a plus iota b, where a and b are real number ठीक है, a and b are real numbers is called complex number denoted by z। देखिए बच्चे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ए नंबर एक संख्या है विच कैन बी रिटन फॉर्म ए प्लस आइटा बी। जो ए प्लस आइटा बी की जो फॉर्म में जो लिखी जाती है ना, जो ये जो आई है इसको हम क्या कहेंगे? आइटा कहेंगे। और जो आइटा किसके बराबर होता है? √-1। ठीक है, तो क्या है? ए नंबर विच कैन बी रिटन फॉर्म ए प्लस आइटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। और ए और बी क्या है इसके अंदर? ये रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डेनोटेट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे देखिए बच्चों, जेड इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी। अब ए क्या है इसके अंदर? ए तो है रियल पार्ट। ये क्या है इसके अंदर? रियल पार्ट है। और जो आयोटा जो बी है ये हमारे पास क्या है इसके अंदर? इमेजिनरी पार्ट। ए हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है। और आयोटा बी हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। देखिए बच्चे, हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसी को लेता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये तो रियल है और ये क्या है हमारे पास? इमेजिनरी है। ठीक है, तो रियल ऑफ जेड क्या हमारे पास? ए। और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हमारे पास? बी है। इसके अंदर रियल ऑफ जेड क्या है? ए है। और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हमारे पास? बी है। जैसे मैं अदर नंबर लेता हूँ यहाँ पर, अदर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल, जैसे 3 + में 4 आइटा, 3 + में 4 आइटा। तो रियल ऑफ जेड क्या होगा इसके अंदर? रियल ऑफ जेड वो क्या होगा इसके अंदर? 3 होगा। और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है इसके अंदर? 4 हो जाएगा। जैसे मैं अगर दूसरा नंबर और लूँ, जैसे जेड इज इक्वल टू, जैसे 2 - 3 आइटा है, 2 - 3 आइटा, तो यहाँ पर रियल ऑफ जेड क्या होगा? 2 होगा। और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या होगा इसके अंदर? -3 होगा इसके अंदर, -3। अब देखिए बच्ची, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं। देखिए बच्चों, मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे Z1 इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी, और दूसरा ले लेता हूँ Z2 इज इक्वल टू सी प्लस में आयोटा डी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2, दोनों इक्वल है, तो देखिए बच्चे, ए प्लस आइटा बी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ,
तो ए प्लस में आइटा बी और Z2 के स्थान पर क्या लिख दूँ मैं इसमें सी प्लस में आइटा डी। अब देखो बच्चों, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट है, ये है इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, रियल पार्ट टू रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं तो देखिए बच्चों, जो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा किसके, सी के हो जाएगा। आइटा बी किसके, आइटा डी के बराबर होगा, मतलब बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए सी के बराबर हो जाएगा और आइटा बी आइटा डी के बराबर, मतलब आइटा से आइटा फिर कैंसिल हो जाएगा ना, बी डी के बराबर हो जाएगा और ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं यहाँ पर एक जैसे कोई नंबर और लेता हूँ, जैसे मैं हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x प्लस में आइटा y है और Z2 हमारे पास है जैसे 2 माइनस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा। इसमें जो कंडीशन दे दी क्या, Z1 और Z2, ठीक है, इसमें गिवन है, ये गिवन क्या, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है इसके अंदर इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ अगर दोनों इक्वल हैं तो Z1 के स्थान पर x प्लस में आइटा y, x प्लस में आइटा y, ठीक है, और Z2 के स्थान पर 2 माइनस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा। तो क्या था, देखो बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब x किसके बराबर होगा, x हो जाएगा 2 के बराबर और जो आइटा y है, मतलब जो i है, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3 के बराबर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ बच्चों, देखियो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर, कोई नंबर है हमारे पास जैसे a प्लस में आइटा b, यानी कि ए नंबर विच कैन बी रिटन फॉर्म ए प्लस आइटा बी, मतलब कोई नंबर है उसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है, कौन सी फॉर्म में, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में अगर लिखा जाता है और जिसमें ए और बी हमारे पास क्या होने चाहिए, ये हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो, तो इज इक्वल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबरों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट, और आइटा बी वाला हमारे पास कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ठीक है, तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ए सी के बराबर हो जाएगा, जो आइटा बी है वो आइटा डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी जो पहली जो प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन मतलब सम करना, ठीक है ना, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें बच्चों कौन कौन सी हैं, देखिए, जैसे पहली मैं प्रॉपर्टी बताऊं इसकी, वो है हमारी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमको हम ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा इसके अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, जैसे Z1 Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों इसमें जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, और वो किसके बराबर होना चाहिए, Z2 प्लस में Z1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि Z1 को, जैसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक अदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 अगर Z2 में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो किसके बराबर होना चाहिए, जैसे Z2 Z1 के अंदर ऐड करेंगे ना, Z1 किस में ऐड किया है, Z2 में ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ Z2 किस में ऐड किया, Z1 के अंदर ऐड किया है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए आपका। Z1 Z2 का जो सम है वो Z2 प्लस Z1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तीन नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, यहाँ पर भी Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3। इसमें बच्चों क्या है, पहले इन दोनों का सम करना पड़ता है, ठीक है ना, Z1 और Z2 का सम करो और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर ऐड करना अपनी, यहाँ जो रिजल्ट आएगा ना वो किस में ऐड करना है, Z3 के अंदर ऐड करना है, जो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसमें ऐड करना है। और यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, पहले Z2 और Z3 को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ जो रिजल्ट आएगा ना वो किसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, फिर Z1 के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं Z1 Z2 और Z3, इसमें इन दोनों को पहले ऐड करो और Z3 के अंदर जो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो किस में, Z3 में ऐड करो, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, Z2 और Z3 इन दोनों का सम करो और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर ऐड करना है, Z1 के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्पिटिटिव में पहले Z1 Z2 में ऐड करो, ठीक है, और यहाँ Z2 किस में, Z1 के अंदर ऐड करो, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर इक्वल आता है, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन कौन से, Z1 और Z2, अगर दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आता है, ठीक है ना, जैसे Z है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी, वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। the existence of additive identity। the existence of additive identity, इसमें बच्चों क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और यहाँ मैं क्या ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूँ, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूँ ताकि क्या आ जाए कि
कॉम्प्लेक्स नंबर आए, आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए इसके अंदर। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूँ मैं कि वहीं आपका वहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो हमें कौन सा करना पड़ेगा इसके अंदर, हमें जैसे 0 प्लस में 0 आइटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, 0 प्लस में 0 आइटा। ठीक है, 0 प्लस 0 आइटा, क्योंकि कंप्लीटी क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास यहाँ पर, ये कंप्लीटी क्या है, 0 है, और जेड के अंदर 0 ऐड करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, जेड ही आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या है कि जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0 प्लस में 0 आइटा। ठीक है, उसके बाद है जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, दी एग्जिस्टेंस दी ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें बच्चों क्या है, जैसे हमारे पास जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूं ताकि क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर बच्चों, माइनस जेड, मतलब मैं अगर इस जेड को ए प्लस आइटा बी लूँ, ठीक है ना, ए प्लस में आइटा बी, या फिर देखो बच्चों मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसके अंदर, जेड के स्थान पर जैसे मैं लूँ ए प्लस में आइटा बी, ठीक है, जेड के स्थान जैसे ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि क्या आ जाए इसके अंदर, रिजल्ट क्या है इसके अंदर, 0 आ जाए। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए माइनस के आइटा बी, माइनस ए माइनस आइटा बी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनस ए माइनस आइटा बी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कौन सा, एडिटिव और टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और आगे हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चों क्या है, एक तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूं कौन से, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो इसको सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगी। क्या, अगर Z1 में इसमें Z2 माइनस करूं, Z1 में से अगर Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का मैं क्या करूं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करूं, तो आपका क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो जो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इससे जो सब्ट्रैक्शन वाली जो है ना जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी इसके अंदर। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। और जो कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी है ये इसको फॉलो नहीं करेगी, ये फॉलो करेगी और ये इसको फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि Z1 में से अगर Z2 माइनस करूं और यहाँ मैं Z2 में से Z1 माइनस करूं तो दोनों बराबर नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी इसको फॉलो नहीं करेगी। और थर्ड जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है, Z1 में इसमें Z2 माइनस करूँ और जो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा और Z3 में उसमें से माइनस कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ Z2 में से मैं Z3 माइनस करूँ और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो Z1 में इसमें क्या करूँ, माइनस करूँ, तो ये भी आपस में बराबर, ये मतलब इक्वल नहीं आएंगे, तो ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी। मैं कौन सी करवा रहा हूँ अब, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ये, ठीक है ना, कॉम्युनिटी जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है इसको भी फॉलो नहीं करेगा। अब ये देखो बच्चों, द एग्जिस्टेंस ऑफ जो एडिटिव आइडेंटिटी है, हाँ इसको ये फॉलो करेगा इसके अंदर, कि यहाँ पर जेड है, इसमें से मैं क्या माइनस करूँ, भाई जेड है यहाँ पर, इसमें से मैं क्या माइनस करूँ कि क्या आ जाए, जेड ही आ जाए।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही लिख दो आप क्या यहाँ पर 0 प्लस में 0 आइटा, ये माइनस कर दो आप इसके अंदर। तो जेड में से अगर ये करोगे ना, अगर जेड में से ये माइनस करोगे, और जेड में क्या ले लेता हूँ यहाँ पर ए प्लस में आइटा बी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो आपका यही आ जाएगा क्या, ए प्लस में आइटा बी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, ये भी इसको फॉलो करेगी। और अगला देखो आप, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या है बच्चों, ये भी इसको क्या करेगी, ये भी क्या फॉलो करेगा इसको, ठीक है। यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसको फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है ना। और बाकी जो है कि इसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये तीसरी वाली है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों पहले इसके मल्टीप्लाई के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखियो Z1 हम मान लेते हैं क्या, A प्लस में आइटा B। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखो बच्चों, Z2 हमारे पास क्या है, C प्लस में आइटा D, ठीक है। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इस ए की इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा AC प्लस में आइटा AD, ठीक है। और फिर आइटा बी की हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा क्या, आइटा BC, और फिर इसके साथ करेंगे ना तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर BD। अब देखो बच्चों, AC और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, आइटा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइटा AD प्लस में BC हो गया। अब देखो यहाँ देखो आइटा स्क्वायर, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, जो आइटा जो होता है वो √-1 के बराबर होता है, √-1। अगर फिर यहाँ पर जैसे मैं स्क्वेयरिंग करूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ यहाँ पर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो आइटा जो स्क्वेयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो यहाँ हो जाएगा -BD हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर AC माइनस BD, और प्लस में आइटा AD, AC माइनस BD यहाँ पर आ गया, और आइटा AD प्लस में BC। तो ये बच्चों क्या है, मल्टीप्लाई की हमने। अब ये हमारे पास क्या हो गया है कि रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या है कि इमेजिनरी पार्ट। ये तो हमारे पास रियल पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है कि इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब हम करेंगे क्या, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, देखो बच्चों, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 और Z2, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है ना। Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की है, ठीक है, और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो ये हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये रियल पार्ट है, और आइटा, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, जैसे Z1 और Z2 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। Z1 की किसके साथ, Z2 के साथ की है हमने, फिर हमने Z2 की किसके साथ की है, Z1 के साथ की है, तो रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यही हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कौन कौन सी, जैसे Z1, Z2 और Z3, Z1, Z2 और Z3। इसमें क्या, जो पहले दो, इसमें पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कौन कौन से, Z1 और Z2, इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी हमें, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की हम किसके साथ करेंगे, Z3 के साथ में करेंगे। जो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ देखो बच्चों, इसमें हमने पहले किसकी, Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई की थी। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, Z1, Z2 और Z3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ जो रिजल्ट आएगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, Z1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, फोर्थ प्रॉपर्टी है the existence of multiplicative identity। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें बच्चों क्या है इसके अंदर कि जैसे Z हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वो सेम आपका वही आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जैसे Z हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बताना है यहाँ पर, ताकि मैं इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों कि 1 प्लस में 0 आइटा, 1 प्लस में 0 आइटा। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर मैं Z के स्थान पर A प्लस में आइटा B ले लेता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ में, 1 प्लस में 0 आइटा, ठीक है ना। देखो 1 प्लस 0 आइटा, तो यहाँ पर क्या रहेगा लास्ट में, रिजल्ट यहाँ पर 1 ही आता है, और 1 की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपका A प्लस में आइटा B ही आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, दी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है, जैसे पहले हमने ऐड वाली की थी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फिर हमने सब्ट्रैक्शन वाली की थी, और ये हमारी कौन सी, मल्टीप्लाई वाली है, ठीक है ना। तो Z की मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपका Z वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बच्चों, जैसे Z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करें, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो मल्टीप्लाई किसके साथ करें ताकि वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमें किसके साथ करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई, हमें Z इनवर्स के साथ करना पड़ेगा। Z इनवर्स का मतलब है, जैसे Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो और Z इनवर्स है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/Z कर लेंगे, ठीक है ना।
और इज इक्वल टू, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों मल्टीप्लिटी जो इन्वर्स है वो देखो कैसे करेंगे हम, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डीपली आपको बता देता हूँ। ये सभी आपने कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है इसके अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर a प्लस में आइटा b, ठीक है ना, a प्लस आइटा b, और एक मैं कर लेता हूँ जैसे इसमें, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका, जेड का, ये हो जाएगा क्या, जेड इन्वर्स मतलब 1/z, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड मतलब जेड इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 1/z। अब देखियो जेड हमारे पास क्या है, a प्लस में आइटा b, तो a प्लस में आइटा b, ठीक है, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो हम माइनस करेंगे आइटा b, और जो हमने ऊपर लिखा है वही हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, वही हम क्या नीचे लिख देंगे। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस आइटा b, और नीचे देखो a प्लस आइटा b और a माइनस आइटा b, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगाएंगे यहाँ पर कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ना, तो ये हो जाए क्या, ए स्क्र माइनस आइटा स्क्र और बी स्क्र, क्योंकि आइटा साथ में है। अब देखो बच्चों क्या हो जाए इसके अंदर, a माइनस के आइटा b, अब a स्क्र, ठीक है, और आइटा स्क्र, अभी मैंने आपको बताया था कि जो √-1 ये होता है आइटा के बराबर, और यहाँ हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो √-1 इसका स्क्वेयर और आइटा स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, इनकी -1 किसके बराबर हो जाएगा, आइटा स्क्वेयर बराबर हो जाएगा, तो आइटा स्क्वेयर -1 और -1 यहाँ रखूँ तो माइनस पहले से है, तो ये हो जाए बच्चों क्या, प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, तो ये था हमने, ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, ऑफ किसका, जेड का किया है तो जेड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/z, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों क्या है, अब क्या था वहां पर जेड और जेड इन्वर्स, ठीक है, वो किसके बराबर था, 1 के बराबर, मतलब क्या था, जेड हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जेड इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। अब देखिए बच्चों जेड हमारे पास क्या था, a प्लस में आइटा b था, और जेड इन्वर्स हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला क्या, a माइनस आइटा b और a स्क्र प्लस में b स्क्र, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे देखते हैं, a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी, देखो ये हमने यहाँ पर सोल्व किया था, a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी, तो क्या गया था हमारे पास, इतना सोल्व होने के बाद ये आ गया था ना, देखो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a स्क्र प्लस में b स्क्र आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या है, a स्क्र प्लस में b स्क्र है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो यही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस के अंदर। ये बच्चों फिर कंजुगेट के बारे में और देखो आप, कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी,
ये कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट होता है, जैसे इसको हम इस बार से रिप्रेजेंट करते हैं कंजुगेट को, ठीक है ना। कंजुगेट को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जैसे जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस में आयोटा बी, ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, कंजुगेट करना। तो कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट ऑफ किसका भाई, जेड का, तो ये हम जेड बार हो जाएगा, मतलब ए प्लस में आयोटा बी का ही बार कंजुगेट। अब देखो इसको करेंगे ना, ये जो आयटा के जो साथ में जो साइन होगा ना, आयटा के साथ में जो साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए माइनस के आयटा बी हो जाएगा, ए माइनस आयटा बी। तो जैसे मैं कोई दूसरा नंबर लूँ, जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे -3 - 4 आयटा है, और इसका मैं कंजुगेट करूँ, क्या करूँ, कंजुगेट, तो ये हो जाए क्या, -3, और देखो आयटा के साथ में 4 है, और 4 से पहले क्या साइन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 आयटा, ये इसका कंजुगेट होगा। मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये होता है बच्चों क्या, कंजुगेट होता है इसमें, ठीक है। अब इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी है वो देखो। जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले नंबर पे है, जैसे डबल हम कंजुगेट करते हैं, ठीक है, डबल हम कंजुगेट करते हैं। जैसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका कंजुगेट किया, और फिर हम कंजुगेट करते हैं, तो आपका वही आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहीं आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये मैं ऐड कर देता हूँ, इसी के कंजुगेट से ऐड कर देता हूँ। अगर कंजुगेट से ऐड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, टू रियल ऑफ जेड आ जाएगा, ठीक है ना। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जेड बार मतलब इसके कंजुगेट से, अगर इसका जेड का कंजुगेट करके ये हम ऐड करेंगे ना, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी का कंजुगेट करके ये हमने ऐड कर दिया, जेड प्लस में जेड बार मतलब कंजुगेट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टू इंटू रियल ऑफ जेड। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे ए प्लस में आयटा बी है, ये हमारे पास क्या है जेड, और इसी का कंजुगेट किया, तो यहाँ पर प्लस के था माइनस आयटा बी हो गया, और दोनों को मैं ऐड करूं, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए 2a आ जाएगा, ठीक है, और 2 और a हमारे पास है, a हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ क्या है, जेड, रियल पार्ट है, ए क्या है, रियल पार्ट किसका है, जेड का है ना, तो ये हो जाए टू रियल ऑफ जेड। और आगे देखिए बच्चों, अगर बीच में मैं जैसे सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ बीच में जेड बार, तो ये आ जाए बच्चों क्या, टू इमेजिनरी ऑफ जेड आ जाएगा, टू इमेजिनरी ऑफ जेड। वो कैसे बच्चों, देखो जैसे मैं जेड माइनस जेड बार करता हूँ, तो जेड हमारे पास क्या है, ए प्लस में आइटा बी है, और फिर माइनस जेड कंजुगेट क्या है हमारे पास, ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, तो ए प्लस में आइटा बी, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए और प्लस में आइटा बी हो जाएगा, और माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आइटा बी क्या हो जाएगा, टू आइटा बी हो जाएगा, तो क्या है 2, और आइटा बी क्या है, आइटा बी ये है कि इमेजिनरी ऑफ जेड, ये इमेजिनरी नंबर है ना आइटा बी, तो इमेजिनरी ऑफ जेड यही था इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगला पढ़ते हैं हम, जैसे थर्ड है प्रॉपर्टी इसी की, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ जेड इज इक्वल टू जैसे जेड बार कंजुगेट, ठीक है। तो
ये क्या आ जाएगा बच्चों इसके अंदर, यहां पर z इज, यहां पर क्या होना चाहिए, z इज प्योरली रियल होना चाहिए। यहां पर z यहां पर क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए इसके अंदर। z इज इक्वल टू, जैसे z का यहाँ पर कंजुगेट, अगर दोनों इक्वल है ना, z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z, z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z है, तो z यहाँ पर प्योरली रियल होना चाहिए। वो बच्चों कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे z मैं ले लेता हूँ यहाँ पर a प्लस में आइटा b ले लिया मैंने, ठीक है ना, a प्लस आइटा b, और यहाँ पर जो कंजुगेट लिया है तो कंजुगेट मैं सीधा ले लेता हूँ a माइनस के आइटा b, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट है ना, तो मैंने प्लस के स्थान में माइनस ले लिया। z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, z क्या है कि कॉम्प्लेक्स, a प्लस में आइटा b, और z कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने दोनों बराबर रख दी यहाँ पर। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, आइटा b इधर ले आओ, ठीक है ना, a से कैंसिल हो जाएगा, और आइटा b इधर लेके आएंगे तो 2 आइटा b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 आइटा b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों क्या है यहाँ पर, यही कहा गया कि z इज प्योर रियल होना चाहिए इसके अंदर, तब ये दोनों बराबर। अब देखियो, अगर ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि z हमारे पास क्या है, a, और z कंजुगेट क्या है हमारे पास, a, तो दोनों बराबर हो गई ना, दोनों इक्वल हो गई। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल, तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल, रियल का मतलब है उसके अंदर इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए, ओनली रियल, रियल होना चाहिए इसके अंदर। क्या होना चाहिए, रियल, रियल, और इमेजिनरी मतलब 0 आइटा, 0 आइटा मतलब 0 ही होता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है z जो है वो प्योरली क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या था, z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, z एक प्योरली रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिन नंबर नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है बच्चों। उसकी अगली जो प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी के अंदर क्या है, z प्लस में z कंजुगेट, ठीक है, और ये किसके बराबर है, 0। तो इसमें तो ये दोनों इक्वल थे, यहाँ पर दोनों का सम दिखा गया है, और इसमें क्या होना चाहिए, z इज प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, z इज प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी कैसे बच्चों, मतलब उसके अंदर जो रियल जो नंबर है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, z इज प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, उसके अंदर रियल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, जैसे दोनों को ऐड करूं यहाँ पर, जैसे z हमारे पास a प्लस में आइटा b, और z कंजुगेट हम ले लेते हैं a माइनस की आइटा b, यहाँ पर दोनों का सम किया गया है, तो सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पर इक्वल टू 0 लिया गया है ना, तो दोनों को सम किया, इज इक्वल टू 0, तो a यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों z और उसी का जो कंजुगेट, अगर दोनों को हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 0। कब होता है, जब z क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, उसके अंदर रियल नंबर नहीं होना चाहिए आपका। कैसे, मैं यहाँ पर देखिए करूँ, जैसे z मैंने ले लिए यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी का है ना, तो आइटा जैसे मैंने b ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, आइटा b, ये अब क्या कौन सा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। और z कंजुगेट करें हम, आइटा प्लस का है, यहाँ पर मैं माइनस लेता हूँ, आइटा b ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, ऐड करूँ, यहाँ पर देखो ऐड किया, अगर दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से ये आ जाएगा 0 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी 4 थी इसके अंदर। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी इसमें, ये देखो,
जैसे z और z कंजुगेट, z और z कंजुगेट, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है रियल ऑफ z, रियल ऑफ z का स्क्वायर और प्लस में इमेजिनरी ऑफ z का ही स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z का ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों, z और कंजुगेट ऑफ z दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा, रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं z अगर मान लेता हूं, जैसे यहाँ पर a प्लस में आइटा b और z कंजुगेट ले लेता हूं a माइनस की आइटा b, ठीक है। और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो a प्लस में आइटा b और a माइनस के आइटा b, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रही हैं, ए स्क्वायर और माइनस आइटा ए बी, ठीक है। और यहाँ देखो फिर इसमें इसके अंदर करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा ए आइटा ए बी और इसके साथ करेंगे तो माइनस आइटा बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पर माइनस है और फिर आइटा स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे ना, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड, ये ए हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड। यहाँ जो रियल ऑफ जेड क्या है 2 और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है यहाँ पर b, ठीक है। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है b, रियल ऑफ जेड क्या है a। तो a हमारे पास क्या है, रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड ऊपर क्या है यहाँ पर स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड, और इसी का क्या है स्क्वायर इसके अंदर, ये इसके अंदर बताना था बच्चों, ठीक है। तो z इंटू कंजुगेट ऑफ z ये किसके बराबर होगा, रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो z ये हमने यहाँ पर माना है कि जो z है a प्लस आइटा b है, तो a हमारे पास क्या है, रियल ऑफ z, ठीक है, और b हमारे क्या पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b। यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा जो रिजल्ट जो आया है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, रियल ऑफ जेड, यहाँ रियल ऑफ जेड रखेंगे ऊपर स्क्वायर है, प्लस बी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड रखेंगे ऊपर क्या है यहाँ पर स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है इसकी जो छठी जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, जैसे क्या है बच्चों, जैसे Z1 और Z2, ठीक है, और कंप्लीट का क्या है, जैसे कंजुगेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट और दोनों का कंजुगेट हो जाएगा ये, ठीक है, Z1 और Z2 दोनों का कंजुगेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे सातवीं प्रॉपर्टी देखी, जैसे Z1 इंटू Z2, ठीक है, ऊपर कंजुगेट है, ठीक है, दोनों का ये दिखा रखे है, तो Z1 का अलग हो जाएगा कंजुगेट और Z2 का भी अलग हो जाएगा, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैं आठवीं प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, Z1 प्लस में Z2, ठीक, ऊपर दोनों का क्या है कंजुगेट है, ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, Z1 का कंजुगेट प्लस में Z2 का कंजुगेट। नौवीं प्रॉपर्टी की बात करूं तो Z1 माइनस Z2 कंजुगेट है, तो ये हो जाएगा Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का ही कंजुगेट, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ आई।
पावर ऑफ आई, ठीक है, पावर ऑफ आई। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको आयटा किसके बराबर बताया है, √-1, ठीक है, √-1, और उसके बाद आयटा स्क्वायर -1 और आयटा क्यूब ये होता है माइनस आयटा के बराबर होता है, और आयटा की जो पावर 4 है ये होता है किसके, 1 के बराबर। और आपने बच्चों इसको अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है। आयटा किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर होता है, आयटा स्क्वायर होता है -1 और आयटा क्यूब होता है माइनस आयटा, और आयटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जैसे आयटा मैंने आपको बताया है √-1, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं, क्या करूं, यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आयटा स्क्वेयर और √-1 इसका स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयटा स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, -1। कल देखो ये आयटा स्क्वेयर किसके, -1। अब जैसे आयटा क्यूब है बच्चों, आयटा क्यूब है, तो आयटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वेयर इंटू आयटा लिख सकते हैं। आयटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वेयर इंटू आयटा। अब आयटा स्क्वेयर हमने क्या निकाला है, ये क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयटा, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस आयटा। तो आयटा क्यूब है तो किसके बराबर हो गया ये, आयटा क्यूब किसके, माइनस आयटा। सेम उसी तरह से जैसे मैं आयटा 4 की बात करूं, आयटा 4 की बात करूं तो आयटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयटा स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस आयटा, तो ये जो है -1 इंटू -1, ठीक है, तो माइनस माइनस +1, ठीक है, तो आयटा 4 क्या है, +1 है इसके अंदर, ठीक हो। देखिए बच्चे, हाँ देखो आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा 4 1, तो यहाँ तक अगर 4 तक अगर आयटा की जो पावर है 4 तक आती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जैसे 4 से बड़ी आ जाती है तो उसको आप कैसे करेंगे, वो देखो बच्चों, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, जैसे हम करेंगे जैसे आयटा की पावर जैसे 4k+1, ठीक है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है जैसे आयटा की पावर 4k+2, और तीसरा जैसे स्टेप है आयटा की पावर 4k+3, और फिर है आयटा की पावर 4k+4। तो ये तो बच्चों हो जाएगा किसके, ये तो हो जाएगा आयटा के बराबर। मतलब इस प्रकार करेंगे हम, जैसे आयटा की 4k+1, यहाँ पर के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर करें 4k+2 है तो ये हो जाएगा जैसे आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर आयटा क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना, आयटा, क्योंकि देखो आयटा 4 तो होता है 1, ठीक है ना, आयटा 4 क्या होता है 1, आयटा 4 1 होता है, तो आयटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयटा हो जाएगा, और आयटा 4 यहाँ क्या है, आयटा 4, आयटा 4 और आयटा 4 क्या होता है, 1 होता है इसके अंदर। तो देखिए बच्चे, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको करवा देता हूँ। देखिए बच्चे, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे आयटा की पावर जैसे 19 ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी पावर 4 से बड़ी है, आयटा की पावर क्या है, 19 है, ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको हम कर सकते हैं आयटा की 4 × 4 और प्लस में 3, ठीक है ना। देखो 4 × 4 4 चौके 16, और 16 और 3 कितना है, 19, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आयटा की ये तो पूरा 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आयटा की 3, आयटा की 3, देखो बच्चों आयटा की 3, और आयटा 3 क्या होता है, माइनस आयटा,
ठीक है। इस जैसे मैं बात करूँ जैसे 589 जैसे मैंने ले लिया 589, तो बच्चों इसको है ना 4 से डिवाइड करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो ये जो आइटा की जैसे 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू यहाँ पर देखो 4 1 4 4 जा 16 और 2 और 4 7 जा 28 और प्लस में 1, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। 4 7 28, 4 16 2 18, 4 5, ठीक है। देखो 4 की इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे ना तो आपका 589 आ जाएगा। अब देखो आइटा की 4, ये जैसे मैं बात करूँ थोड़ा और, मैं थोड़ा डीपली सिखवाऊँ इसको, तो इसको हम कर सकते हैं आइटा की पावर 4 और की पावर 147, ठीक है, और इंटू आइटा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट खोलते हैं जैसे आइटा की पावर m है और इसकी पावर n है, ब्रैकेट खोलेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो आइटा की पावर m इंटू n हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 4 इंटू 147, ठीक है। और यहाँ 1 है तो हम इसको इंटू आइटा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आइटा की 4 1 है तो यहाँ मैं 1 रखूँ, यहाँ पर 1 और इसकी पावर 147 करूँ और आगे है आइटा, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका। 1 की पावर क्या है 147, तो 1 ही होता है, तो ओनली क्या बचेगा इसके अंदर, आइटा ही बच जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे बच्चों मैं आइटा की एक और ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिया 97 ले लिया मैंने 97, तो 97 को क्या कर सकते बच्चों, आइटा की जैसे 4 इंटू तो ये हो जाएगा जैसे 4 दूनी 8 1 और 4 6 24 प्लस में 3, ये आ जाएगा। या फिर ऐसे क्या करो बच्चों, जो 97 है ना 97 को आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 97 को क्या करोगे 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 7 और 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, ठीक है, 4 चौके 16, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 97 4 से डिवाइड किया है तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, ठीक है ना, और फिर 4 चौके 16। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 इंटू 24 और जो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है ना वो यहाँ कर दो आप, ठीक है ना, 4 इंटू 24 प्लस में 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा की 4 क्या होता है 1 होता है, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा आइटा की 1 ही पावर बचेगी इसके अंदर, ठीक, आइटा की 1 आइटा ही होता है। एक बच्चों और देखो, जैसे मैं आइटा की जैसे क्या लूँ 639 जैसे मैंने ले लिया 639, इसको हमें से सोल्व करना है, तो क्या है 639 को डिवाइड कर दो, 639 को 4 से डिवाइड करो, 4 से करेंगे जैसे 4 1 4, यहाँ 2 बचेगा, 3 उतार लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो 4 5 20, यहाँ से 3, ठीक है। और अब 9 यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36, ठीक है, 3 बचेगा इसके अंदर। अब देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आइटा की 4 इंटू देखो दोनों मल्टीप्लाई करो 159, ठीक है, और प्लस में रिमाइंडर क्या है इसके अंदर 3, ऐसे कर सकते हैं। देखो 4 के प्लस 3, देखो क्या 4 के प्लस 3 इस फॉर्म में हो गया ना, 4 के प्लस 3 की ये हमारे पास क्या है की। अब ये तो कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा आइटा की 3 आ जाएगा, और आइटा की 3 क्या होता है माइनस आइटा होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने ऐसे करना है।